हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी मूवी। देखो, मूवीज तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन काफ़ी कम मूवीज होती है जिसको देखने के बाद वो हमारे दिमाग में काफ़ी दिनों तक रहती है, और आज की ये मूवी इसी कैटेगरी में फिट होती है। कहानी की शुरुआत में हम जीवान को देखते हैं, जो कि अपनी बहन के साथ रहता है। जीवान के लिए आज एक लेटर आया होता है, लेकिन लेटर पर ना तो भेजने वाले का नाम लिखा है, ना ही उसका पता लिखा है। और ये इंसान जीवान को 5 सालों से लेटर भेज रहा है। लेटर में एक फोटो होती है, जिसको देखकर जीवान अपने 5 साल पहले की यादों में चला जाता है, जब जीवान अपनी कॉलेज में था। पढ़ने के साथ साथ जीवान फोटोग्राफी भी किया करता था, और फोटोग्राफी के लिए जीवान की दीवानगी अलग ही लेवल पर होती है। पूरा दिन वो अलग अलग चीजों की फोटोज खींचता रहता है। पार्ट टाइम में जीवान अपने दोस्त की कॉफी शॉप पर काम किया करता है। आज कॉफी शॉप पर एक खूबसूरत लड़की आती है, जिसको देखते ही जीवान उसके प्यार में गिर जाता है, और जीवान को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। वो लड़की इतनी खूबसूरत दिख रही होती है कि जीवान को उसकी फोटो खींचने का मन करता है। जीवान उस लड़की की फोटो क्लिक करने ही वाला होता है, तभी बीच में एक दूसरी लड़की आ जाती है, और ये दूसरी लड़की उसी लड़की की बेस्ट फ्रेंड होती है। देखो, जीवान को जो लड़की पसंद है उसका नाम सुइन है, और दूसरी लड़की का नाम क्यांगी है। दोनों लड़कियां कुछ देर तक यहाँ पे बातें करती है और कॉफी पीकर रवाना हो जाती है। जीवान को वो लड़की इतना भाग गई होती है कि वो अपना काम नाम छोड़ के उसका पीछा करने लगता है। आगे जाके ये लड़कियां एक रेस्टोरेंट में जाके रुकती है, तो जीवान भी वहीं पे चला जाता है। जीवान उन लड़कियों के पास जाकर बैठ जाता है, और वो सुइन से कहता है कि क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ। सुइन इसके लिए हाँ करती है, इसलिए कांगी इन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चली जाती है। जीवान बिना टाइम वेस्ट किए बिना सुइन के लिए अपना प्यार इजहार कर देता है, और कहता है कि मैं तुम्हें देखते ही पसंद करने लगा हूँ। जीवान का ये कन्फेशन सुनकर सुइन थोड़ा हिचकिचाती है, और जीवान को बड़े प्यार से कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी बातों से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। जिसकी बात सुनकर जीवान को अपना जवाब मिल जाता है कि सुइन ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। बाहर जाने के बाद जीवान अपनी इस हरकत पर काफी शर्मिंदा होता है, और रास्ते में उसे एक घड़ी की दुकान दिखती है, और एक बड़ी सी घड़ी उठा के वापस रेस्टोरेंट के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो घड़ी के कांटे को 1 घंटे पीछे करता है, और सुइन से कहता है कि इस 1 घंटे के अंदर हमारे बीच में जो भी हुआ तुम उसे भूल जाना, और ऐसा समझना कि हम दोनों कभी मिले ही नहीं थे। अगली बार जब भी तुम मुझे मिलोगी, हम दोनों दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। जिसकी इस हरकत पर दोनों ही लड़कियां हंसने लगती है। अगले दिन दोनों लड़कियां वापस जीवान की कॉफी शॉप में जाती है, जहाँ पर वो जीवान से मिलती है। जीवान से ये दोनों नॉर्मली बात करते हैं, और धीरे धीरे ये तीनों ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तीनों एक दूसरे से अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते हैं, जहाँ पर दोनों लड़कियां बताती है कि हम दोनों ही पढ़ाई में काफी वीक थी, इसलिए हाई स्कूल पूरा होने के बाद हम दोनों ने ही कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। जीवान भी उनको अपने बारे में बताता है कि मेरे डैड के एक्सपायर होने के बाद मेरी मॉम को घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, और अब मैं उनकी हेल्प करता हूँ। साथ ही वो उनको ये भी बताता है कि मेरे डैड को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इसलिए वो शौक मुझ में आ गया है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, तीनों के बीच की फ्रेंडशिप और भी ज्यादा गहरी होने लगती है। तीनों साथ में घूमते फिरते हैं और मजे करते हैं। एक दिन जब जीवान सोइन से अकेले में बात कर रहा होता है, तो जीवान का फ्रेंड क्यांगी के पास आकर कहता है कि इन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगती है। जो सुनकर क्यांगी थोड़ा जेलस फील करती है, क्योंकि अब वो जीवान को पसंद करने लगी है, और उसको लग रहा होता है कि जीवान सोइन को ज्यादा टेंशन देता है। इसी के चलते वो सोइन से ठीक से तक बात नहीं करती है, और उससे झगड़ा कर लेती है। सोइन को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब इसको क्या हो गया, क्योंकि दोनों काफी अच्छी फ्रेंड होती है। इसलिए बाद में क्यांगी को एहसास होता है कि उसने सोइन के साथ अच्छा नहीं किया है, इसलिए वो फटाफट सोइन के घर जाती है और उससे माफी मांगती है। दोनों के बीच के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, और दोनों बेस्ट फ्रेंड वापस बन जाती है। एक दिन ये तीनों एक ट्रिप पर जाने के प्लान बनाते हैं, लेकिन सोइन जानती है कि उसके घर वाले उसको इसके लिए परमिशन नहीं देंगे। फिर भी वो अपने घर वालों से झूठ बोलकर उस ट्रिप पर जाती है। समुद्र को देखते ही तीनों काफी खुश हो जाते हैं। क्यांगी मिट्टी में खेल रही होती है, और सोइन जीवान से बात कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जीवान और सोइन नोटिस करते हैं कि क्यांगी गायब है, जो देखकर दोनों को क्यांगी की चिंता होने लगती है, और उसको चिल्ला चिल्ला कर आवाज देते हैं। असल में क्यांगी इन दोनों के साथ मजाक कर रही होती है, और वो साइड में छिपी रहती है। रात को जब क्यांगी सो रही होती है, तो जीवान नोटिस करता है कि उसको मच्छर खा रहे हैं। क्यांगी को मच्छरों से बचाने के लिए जीवान उसके हाथ पर लोशन अप्लाई करने लगता है। इसी दौरान वो क्यांगी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और वो उसको किस करने ही वाला होता है, लेकिन बीच में रुक जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि क्यांगी उसको अपना फ्रेंड मानती है, और उसको अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। जीवान के सोने के बाद सोइन जीवान के पास आती है, और हमें पता चलता है कि अब सोइन भी जीवान को पसंद करने लगी है। सुबह सोइन और जीवान अपने बचपन के प्यार के बारे में बात कर रहे होते हैं। जीवान सोइन को बताता है कि जब वो छोटा था तो उसको एक लड़की बहुत पसंद थी, क्योंकि वो लड़की काफी खूबसूरत होती है, इसलिए दूसरे लड़की भी उसके आसपास मंडराते रहते थे। लेकिन उस लड़की से प्यार के बदले मुझे मार पड़ती है, क्योंकि उस लड़की ने लड़कों से कहकर मुझे पिटवा दिया था। अब उस लड़की की शादी हो गई है, और वो अपने पति के साथ मिलकर टेंट हाउस चलाती है। जिसकी ये बात सुनकर सोइन हंसने लगती है। फिर वो जीवान को भी अपने बचपन के प्यार के बारे में बताती है। बचपन में एक बार जब वो हॉस्पिटल में थी, तो कुछ लड़के उसको बहुत परेशान करते थे। तब एक दूसरे लड़के ने आकर उसको बचाया। काफी दिनों तक साथ खेलने के बाद इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। अपनी दोस्ती के चलते दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों ही अपना नाम एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि दोनों मानते हैं कि जब हम अलग हो जाएंगे तो हमारा नाम एक दूसरे के
उनके साथ रहेगा। फिर ये तीनों घूमने के लिए एक पहाड़ी पे जाते हैं जहाँ पर ये तीनों काफी देर तक एंजॉय करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश में भीगने की वजह से सोइन की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए जीवान उसको अपनी पीठ पर कैरी करके होटल में लेके आता है। सोइन की तबीयत खराब होने की वजह से कैंगी को उसकी चिंता होने लगती है और इमोशनल होकर वो रो देती है। जीवान कैंगी को चुप कराने की कोशिश करता है। धीरे धीरे माहौल रोमांटिक बन जाता है। अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फाइनली इन दोनों की किस हो जाती है। इसके बाद जीवान को पूरा पक्का हो जाता है कि वो कैंगी को ही पसंद करता है, सोइन को नहीं। लेकिन कैंगी को लगता है कि जीवान अभी भी सोइन को पसंद करता है। अपने इसी दुख के चक्कर में वो काफी ज्यादा शराब पी लेती है। अब इतना शराब पीने की वजह से कैंगी नशे में टून हो जाती है और वो नशे की हालत में जीवान को उल्टा सुल्टा बोलने लगती है। जीवान को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि बोल क्या रही है और इसको क्या हो गया। दूसरे दिन जीवान के सीनियर की पार्टी होती है जिसमें कैंगी और सोइन भी आती है। कैंगी अभी भी जीवान से ठीक से बात नहीं कर रही होती है। पार्टी के बीच में सोइन की तबीयत वापस खराब होने लगती है, इसलिए वो जल्दी घर के लिए निकल जाती है। जीवान उसको बाहर छोड़ने के लिए जाता है। जाने से पहले सोइन जीवान को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है। जीवान की आंखें बंद करने के बाद सोइन उसके फेस को बड़े प्यार से टच करती है। फिर वो जीवान को बाय करके वहां से चली जाती है। वापस जाके जीवान सोइन के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है कि अब वो कैंगी को पसंद करने लगा है और कैंगी को प्रपोज करने के लिए अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और इस लेटर को ले जाकर वो कैंगी को दे देता है और कहता है कि ये सोइन को दे देना और हाँ, इसको खोल के पढ़ना मत। कैंगी को लग रहा होता है कि इसने सोइन के लिए लव लेटर लिखा है, इसलिए वो जल्दी में इस लेटर को फाड़ देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। सोइन की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। कैंगी उससे मिलने के लिए जाती है। सोइन कैंगी को जीवान को देने के लिए एक लेटर देती है और कहती है कि तुम इसको खोल के पढ़ना मत। अब ये देखकर कैंगी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसको लगता है कि अब तो सोइन भी जीवान को पसंद करने लगी है। इस लेटर को वो फाड़ती तो नहीं है लेकिन जीवान को भी नहीं देती है और इसे अपने पास रख लेती है। रात को कैंगी जीवान को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और उसे बताती है कि अब हम दोनों आगे से तुमसे नहीं मिलेंगे। जीवान इसका रीजन पूछता है लेकिन कैंगी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और वहां से चली जाती है। कैंगी के जाने से जीवान काफी दुखी रहने लगता है और इस बात को 5 साल बीत जाते हैं। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। जीवान अभी तक कैंगी को नहीं भूल पाया है और वो अपनी लाइफ में काफी दुखी रहता है। एक दिन दोनों लड़कियों के बारे में पता लगाने के लिए वो उनके स्कूल में जाता है जहाँ पर उसको उसका एड्रेस तो नहीं मिलता है लेकिन उन दोनों लड़कियों की एक फ्रेंड मिलती है जो कि अब टीचर बनकर इसी स्कूल में पढ़ा रही होती है। जीवान टीचर से उन दोनों लड़कियों के बारे में पूछता है जिस पर टीचर बताती है कि वो दोनों लड़कियां बेस्ट फ्रेंड थी और हमेशा साथ में ही रहा करती थी क्योंकि दोनों को ही कैंसर था। यह सुनकर जीवान हैरान होने के साथ साथ काफी दुखी भी होता है। इसके बाद टीचर बताती है कि 5 साल पहले कैंगी की मौत हो चुकी है एंड अब सोइन कहाँ पर है उसको नहीं पता। यह सुनकर तो जीवान के ऊपर दुख का पहाड़ ही टूट पड़ता है क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता था अब तो वो दुनिया में ही नहीं है। इसके बाद घर जाके जब जीवान लेटर में आई हुई फोटोज को देखता है तो उसे आइडिया हो जाता है कि जरूर ये फोटोज मुझे सोइन भेजा करती है, इसलिए वो सोइन को ढूंढने का डिसाइड करता है। किस्मत से उन फोटोज में पोस्टमैन का चेहरा भी नजर आ रहा होता है जिसको ढूंढते ढूंढते वो एक गांव में जा पहुंचता है। यहाँ पर कुछ बच्चे जीवान जीवान चिल्ला रहे होते हैं। जीवान को लगता है कि शायद ये पहले से ही मुझे जानते हैं लेकिन असल में एक कुत्ते का नाम जीवान होता है और वो बच्चे उस कुत्ते को बुला रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंगी दिखती है जो कि अभी जिंदा है, लेकिन टीचर ने तो बताया था कि कैंगी मर चुकी है। अब ये क्या मामला है हमें आगे पता चलेगा। बच्चे कैंगी को आके बताते हैं कि हमें जीवान मिल गया है। वो कुत्ते की बात कर रहे होते हैं। कैंगी उन बच्चों के पीछे जाती है तो देखती है कि जीवान उसके सामने खड़ा है। जीवान भागकर कैंगी को गले लगाता है। पीछे बच्चे चिल्ला रहे होते हैं कि कैंगी को बॉयफ्रेंड मिल गया, कैंगी को बॉयफ्रेंड मिल गया। कुछ दिन बाद जीवान की बहन की उसके ही फ्रेंड के साथ शादी होती है। शादी में कैंगी भी आती है और दोनों साथ में फोटो खिंचवाते हैं। कुछ दिन तक दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि कैंगी को भी कैंसर होता है, इसलिए थोड़े ही दिन बाद वो मर जाती है और उसके जाने के बाद जीवान वापस काफी दुखी रहने लगता है। एंड एक दिन फाइनली उसे कैंगी के सामान में सोइन का लेटर मिलता है। सोइन ने लेटर में लिखा होता है कि मैंने जिस बचपन के प्यार के बारे में तुमको बताया था वो और कोई नहीं कैंगी ही थी। वो मुझको हॉस्पिटल में मिली थी और हम दोनों ने अपने नाम एक्सचेंज कर लिए थे, इसलिए स्कूल में तो हमारे रियल नाम यूज होते थे बट बाहर दूसरों के सामने हम दोनों एक दूसरे का नाम यूज किया करते थे। इसीलिए टीचर ने कहा था कि कैंगी तो 5 साल पहले ही मर गई, असल में सोइन मरी होती है। अब इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मुझे इस मूवी में बेस्ट पार्ट लगा है उन दोनों लड़कियों के बीच की फ्रेंडशिप। कैंगी और सोइन के बीच का जो बॉन्ड दिखाया ना वो देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अब इस चीज को तो वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार जाके इस मूवी को जरूर देखें। आपको मूवी का नेम डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। जाने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर देना यार, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और हाँ, इस मूवी को देखने के बाद आपके मन में जो भी वर्ड आता है उसको कमेंट में लिख दो और क्या मुझे इस तरह की मूवीज एक्सप्लेन करनी चाहिए वो भी बता देना। इसी तरह की अगर आपको दूसरी मूवी देखनी है तो आपको राइट साइड में शो हो रही होगी, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।